जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हनुमान जी की कृपा से जुड़ा एक सच्चा और बहुत ही प्रभावशाली अनुभव लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा, क्योंकि बालाजी को राम नाम बहुत पसंद है। आप लोग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी और बालाजी को भी। तो दोस्तों, ये अनुभव है प्रिया का। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, और उनकी कॉलेज के बाद घूमना फिरना, आइसक्रीम फुल्की सब खाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद। और पढ़ाई भी करती हैं दोस्तों के साथ, हंसी मजाक सब ज़िंदगी जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट की चलती है, बहुत अच्छी चल रही थी। और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनके मम्मी पापा और भाई सब आराम से रहा करते थे। छोटा परिवार था, सब मिलजुल के रह गए थे। प्रिया डेली कॉलेज जाती, प्रैक्टिकल होते, अपना वो उसी में बिज़ी रहती। लेकिन उसके जीवन में एक दुख आया, और वो दुख इतना बढ़ जाएगा उसे नहीं पता था। प्रिया ऐसे रोज़ की तरह ही कॉलेज जाती। एक दिन उसे कान के पीछे दर्द हुआ, और वो समझ नहीं पाई कि उसे लगा कि हाल ऐसे ही दर्द हुआ मैं पेन किलर ले लूँगी तो ठीक हो जाएगा, और नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं कि अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि पहले भी अगर दर्द होता तो कुछ देर बाद आराम हो जाता है। तो हम इतना सीरियस कहाँ लेते हैं जब तक बहुत दर्द। तो प्रिया भी घर आई और सो गई। फिर दूसरे दिन उसे दर्द हुआ। फिर वो घर आई तो अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने उसे दवा दी और खाई, सो गई। थोड़ा आराम था, लेकिन रात में वो दर्द बढ़ गया, और सुबह तक तो हालत ख़राब हो गई। फिर वो लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, चेकअप हुआ, जांच हुई, रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन उसका दर्द आराम नहीं होता, वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये दर्द 3 से 4 दिन, हफ्ते भर बढ़ गया। अब तो प्रिया कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसे दर्द होने लगे तो उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगे। टीचर जो पढ़ाएं उसे समझ में ही ना आए, और उसके दोस्त भी जो है उससे थोड़ी दूरी बनाने लगे थे। क्योंकि आपको पता है, जब तक आप सक्षम रहते हैं तब तक दोस्त, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग, अगर आप बीमार हैं, आप तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में, तो लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। ये सच्चाई है जीवन की। तो प्रिया के दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे थे। अब प्रिया को ये एहसास हुआ, उसे और दुख हुआ कि जिन दोस्तों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती थी, और आज वो मुझसे दूरी बना ले रहे हैं, साथ होते हुए मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, किसी को मेरे दर्द से मतलब नहीं। वो घर आई, बहुत निराश हो गई, और ऐसे ही रोते हुए सो गई। बहुत तो पूजा पाठ नहीं किया करती थी, लेकिन उसके पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो कभी कभार वो पढ़ लिया करती थी। लेकिन डेली का नियम नहीं था, और ना भगवान से इतना कनेक्शन था। तो उनके किसी रिलेटिव ने ही बताया कि आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी होके आइए, आप इतनी जगह दिखा रहे हैं डॉक्टर को, एक बार वहाँ भी चले जाइए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। फिर क्या, प्रिया के पापा ने टिकट कराया, और कुछ अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि वो पहली बार मेहंदीपुर जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, मेहंदीपुर मंदिर बालाजी का बहुत ही जागृत मंदिर है। वहाँ पे बालाजी स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये राजस्थान के दौसा जिले और बांदीकुई स्थान पे पड़ता है। अगर आप जाएंगे, वैसे भी यूट्यूब पे सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। जो लोग गए हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं गए उनके लिए। वहाँ पे एक नियम भी है कि वहाँ से आप कुछ लेकर नहीं आएंगे, और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मंदिर में जाइए तो बहुत आवाज़ें रहती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो आपको अपनी तरफ बुलाती है। तो आपको पीछे नहीं देखना, आपको दर्शन करके अपना बंधन कटवाने से लेके जितनी भी चीज़ें, पीछे नहीं देखनी, और ना कुछ वहाँ का खाना, यहाँ तक प्रसाद भी नहीं। ऐसा नियम है वहाँ का, ना वहाँ से कुछ ले आना है, बस आप अपना जिस समस्या के लिए गए हैं उसी के लिए जाइए। तो प्रिया का परिवार भी मेहंदीपुर पहुँचता है। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब अपनी बालाजी से अपनी समस्या का समाधान ही लेने गए थे। लेकिन वहाँ पे प्रिया जैसे ही मतलब बालाजी के दर्शन करती है, उसका ऐसा लगता हल्कापन, उसके मन में जितना भारीपन था कम हो जाता, और दर्द भी
इतना नहीं रहता, और दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, वो लोग घर चले आते हैं। लेकिन प्रिया को वो दर्द हल्का हल्का हो ही रहा था, तेज़ भी हो जाता। फिर उसे लगा कि बालाजी को अर्जी लगाई जाए, तो उसने मेहंदीपुर बालाजी को अर्जी लगाई घर से और कहा कि बाबा, अगर मेरा दर्द ठीक हो गया तो मैं दुनिया से कहूँगी कि आप सुनते हो और आपने मेरा दर्द ठीक कर दिया। फिर क्या, प्रिया ये कहकर खाना वाना खा के रात में सो गई। सुबह उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। उसने लगा कि फिर दर्द होगा, ये वो यही इसी डर में जी रही थी कि दर्द एकाएक शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके का असहनीय दर्द था कि वो कभी भी शुरू हो जाता था किसी भी जगह पे और फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर वो दर्द उसे कभी नहीं हुआ। और उसने ये भी कहा था वाले से कि मुझे दवा नहीं खानी, मैं थक गई हूँ दवा खा। उसे फिर दवा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो दर्द 3 दिन के अंदर उसे आराम हो गया। जब उसे उसने अर्जी लगाई उस दिन से उसे दर्द नहीं हुआ। तो प्रिया पूरी तरीके से ठीक हो गई और उसने बालाजी का धन्यवाद भी किया। फिर वो डेली हनुमान चालीसा करने लगी, नहीं तो राम नाम लेती रहती। और जो दोस्त उससे दूरी बना ली थी, वो उससे मिलना चाहते थे, मतलब फिर से सोचते थे कि ऐसे ही प्रिया हमारे साथ रहे, लेकिन नहीं, अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई ज़्यादातर करती, 1-2 दोस्तों से बात कर लेती और सामान्य सा जीवन जीती। अब बालाजी की भक्ति करती और जो परेशानी में रहता सबसे कहती कि मेहंदीपुर जाइए, अब बालाजी की भक्ति कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो जब आप हर जगह से हार जाइए तो बालाजी की शरण में ज़रूर आइए। और अगर आप मेहंदीपुर जा सकते हैं, बहुत परेशान हैं, तो एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि वो मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहाँ बालाजी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा विश्वास करके जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे। जय बालाजी महाराज।